ठंड शुरू होते ही सबसे पहले मैं अपने घर में ये वाली लड्डू ज़रूर बनाती हूँ, जो खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होती है और इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जिसे बनाना भी बहुत आसान है। ख़ास करके मेरे घर वालों को ये तीसी वाली लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद होती है। पूरी ठंड में 5 से 6 बार तो मैं इसे बना ही लेती हूँ। इस लड्डू को आप गर्मी के मौसम में, ठंड के मौसम में किस तरीके से बना करके पूरे तरीके से इसको एंजॉय कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में क्लियर की है। तीसी जिसे फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो चलिए आज की बहुत ही मज़ेदार और आसान सी तीसी वाली लड्डू को बनाना शुरू करते हैं, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। वीडियो देखने के बाद आपको ये रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हमें स्लो गैस पर एक कढ़ाई को गर्म कर लेना है और उसमें डालेंगे 250 ग्राम तीसी। तीसी को धोना बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपको लगे कि तीसी गंदी है तो उसको चुन लीजिएगा और सूती कपड़े से अच्छे से इसके डस्ट को पोंछ लीजिएगा, लेकिन धोइएगा बिल्कुल भी नहीं। एकदम स्लो गैस पर इसे भूनना है हमें। लगभग इसे भूनने में 7 से 8 मिनट का समय लगेगा, तो आप पेशेंस के साथ ही इसे भूनिएगा। मैंने यहाँ पर तीसी 250 ग्राम ली है। आप आधा केजी, 1 केजी भी बना सकते हैं। सब कुछ मैं बताऊंगी कि कितना क्वांटिटी में क्या क्या लेना है। तो इसे भूनते समय आप देख सकते हैं कि इसमें चटचट की आवाज़ आने लगी है। देखिए, तीसी ऊपर की तरफ उड़ने लगा है। तो इसे आप अच्छे से भूनिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं भूनिएगा, नहीं तो इसमें कड़वाहट आ जाएगी। तीसी से जैसे ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी और इसकी चटचट की आवाज़ ख़त्म हो जाएगी, तो बस इसे दूसरे प्लेट में निकाल लीजिएगा और फैला दीजिएगा। नहीं तो कढ़ाई में यदि रखेंगे तो तीसी जल सकती है। अब इसे ठंडा कर लें। अब सेम कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच घर का घी ऐड करें। घी से लड्डू काफ़ी स्वादिष्ट बनती है और घी हेल्दी भी होता है। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा काजू और बादाम। काजू और बादाम को थोड़ा सा भून लेना है। इसमें आप अपने मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे पिस्ता ऐड कर सकते हैं, किशमिश ऐड कर सकते हैं, या फिर कोई भी सीड्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। काजू और बादाम को थोड़ा सा भून लें। जैसे ही बादाम अच्छे से भून करके फूल जाए और काजू के ऊपर हल्का सा गोल्डन कलर की लेयर आ जाए, बस उसी स्टेज पर इसे हमें प्लेट में निकाल लेना है। ज़्यादा नहीं भूने, नहीं तो इसमें कड़वाहट आ जाएगी। बादाम और काजू ज़्यादा घी को ऑब्जर्व नहीं करता है, तो जो हमारा घी बच गया है ना, उसी में 2 बड़ा चम्मच हम गोंद ऐड करेंगे। गोंद को एकदम स्लो गैस पर हमें भून लेना है। गोंद के भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जो हमारे ठंड के मौसम में शरीर में होने वाली बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। गोंद 2 तरीके का होता है। एक गर्मी के मौसम में शरबत बनाने के काम आता है और एक ठंड के मौसम में लड्डू बनाने के काम आता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। जो गर्मी में गोंद का यूज़ होता है उसे हम पानी में भिगो करके यूज़ करते हैं, और जो ठंड में गोंद का यूज होता है उसे हम घी में भून करके तब उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही गोंद अच्छे से भून जाएगा, मतलब कि अपने साइज से ये डबल सा हो जाएगा, तो समझ लीजिएगा कि गोंद अच्छे से फूल गया है। यदि अच्छे से ये नहीं भून पाएगा तो खाते समय ये दांत में कचकच जैसा करेगा। तो गोंद को आप हल्के गैस पर अच्छे से भूनिएगा जब तक कि इसका कलर अच्छे से चेंज ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये गोंद अच्छे से फूल गया है। तो बस इसे हम उसी प्लेट में निकाल लेंगे जिसमें कि हमने बाकी के काजू और बादाम भून करके निकाले हैं। और जो हमारा घी बच गया है ना, उसमें डाल देंगे मखाना। जो भी ड्राई फ्रूट्स आप पसंद करते हैं उसे ऐड कर लीजिएगा, जो नहीं पसंद करते हैं उसे स्किप भी कर सकते हैं। मखाने के भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, तो आप इसे ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। मखानों को भूनने में लगभग 5 से 6 मिनट का समय लगेगा, तो इसे हाई फ्लेम पर नहीं भूनना है, इसे स्लो ही गैस पर भूनिएगा, तभी ये अच्छे से भून पाएगा। तो यहाँ पर 5 से 6 मिनट का समय हो गया है। मैं इसे तोड़ करके एक बार चेक कर लेती हूँ। तो ये देखिए, बहुत ही आसानी से टूट जा रहा है। इसका मतलब हमारा मखाना अच्छे से भुन गया है। यदि आसानी से नहीं टूटे तो आप इसे थोड़ी देर के लिए और भून लीजिएगा। मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है सारी चीज़ें ठंडा करने के लिए। अब यहाँ पर हमारी तीसी अच्छे से ठंडी हो गई है, तो अब इसे डाल देंगे हम मिक्सर की जार में, और इसे रुक रुक करके हमें पीसना है। बहुत ज़्यादा फाइन इसे नहीं पीसेंगे और डायरेक्ट चलाते भी नहीं रहेंगे, नहीं तो तीसी से तेल रिलीज होता है तो ये तेल छोड़ देगा मिक्सर में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसे रुक रुक करके पीसा है और एकदम बिल्कुल दरदरा है, इसमें तेल बिल्कुल भी रिलीज़ नहीं हुआ है। तो इसी तरीके से आप तीसी को पीस करके तैयार कीजिएगा। तो ऐसे हाथों से भी एक बार छुइएगा। तो ये देखिए, हमने एकदम दरदरा रखी है। अब सारी चीज़ें हम एक परात में निकाल लेंगे जिसमें कि हमें लड्डू बनानी है। अब यहाँ पर उसी मिक्सर की जार में सारे ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे और इसको भी हमें दरदरा ही पीसना है, एकदम फाइन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने इसे दरदरा रखा है।
यदि आपको लगे कि थोड़ा बड़ा-बड़ा टुकड़ा रह गया है बादाम का, तो उसे आप चाकू की मदद से थोड़े-थोड़े छोटे टुकड़े में काट भी सकते हैं। तो सारी चीज़ों को हम डाल देंगे उसी परात में जहाँ की हमें लड्डू बनानी है। सेम कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच हम घी ऐड करेंगे। घी हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, तो इसीलिए आप घी का ही इस्तेमाल करें। अब जितना आपको तीसी लेना है ना, उसे थोड़ा-सा कम आपको गुड़ लेना है। ये मेरा घर का गुड़ है, इसीलिए थोड़ा-सा डार्क है। अब गुड़ को हमें तोड़ करके घी में डालना है। घी की जगह पानी का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, नहीं तो लड्डू का शेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं रहेगा, लड्डू आपका जल्दी ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम तीसी ली थी, जिसके लिए 200 ग्राम हमने गुड़ का इस्तेमाल किया है। मतलब यदि आपको आधा केजी तीसी लेना है तो 400 ग्राम गुड़ का इस्तेमाल कीजिएगा। इससे आपके लड्डू बहुत ही परफेक्ट बनेंगे, बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं बनेगा और कम भी मीठा नहीं बनेगा, और लड्डू में एक अच्छी सी बैंडिंग भी आएगी। मैंने यहाँ पर घर का गुड़ का इस्तेमाल किया है, इसीलिए थोड़ा सा डार्क है। आप चाहें तो मार्केट में जो हल्का पीला वाला गुड़ आता है ना, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे थोड़ा सा लाइट कलर का हमारा लड्डू बन करके तैयार होता है। तो यहाँ पर गुड़ का पाग नहीं बनाना है, मतलब चाशनी नहीं बनाना है 1 या 2 तार का। बस हमें घी के साथ गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर लेना है, ताकि इसके अंदर जो भी गुठली है ना, वो आसानी से ख़त्म हो जाए और लड्डू बनाने में हमें आसानी होगी। अब इसे हम उसी बर्तन में डाल देंगे जहाँ की हमें लड्डू बनानी है। तो सारे गुड़ को हम इसी में डाल दे रहे हैं। अभी तो ये गर्म है, इसीलिए स्पैचुला की मदद से इसे मिक्स करें। थोड़ी देर में ये आसानी से ठंडा हो जाएगी। जब ये हल्की सी ठंडी हो जाएगी, उसके बाद हम हाथों का सहारा भी ले सकते हैं, लेकिन गर्म में हाथ मत लगाइएगा, नहीं तो तुरंत गुड़ हाथ में चिपक जाएगा। तो यहाँ पर अच्छे से थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब हाथों की मदद से इसे अच्छे से मिला लें, ताकि गुड़ सभी चीज़ों में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब लड्डू बनाने से पहले ना थोड़ा सा हाथों में घी लगा लें। घी की जगह पर पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो लड्डू जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो अब इसे जितना बड़ा आपको लड्डू बनाना है उतना पोर्शन हाथों में ले करके लड्डू तैयार कर लीजिए। मुट्ठी बना करके आप अच्छे से इसको दबाएंगे ना, तो लड्डू बहुत ही आसानी से बन जाएगी और ये भरभरी नहीं रहेगी, मतलब टूटेगी बिल्कुल भी नहीं। तो जो परफेक्ट साइज़ होता है ना, उसी साइज़ का मैंने बनाया है। आप बड़ा छोटा अपने हिसाब से इसे रख सकते हैं, जितना बड़ा आपको लड्डू बनाना है। तो यहाँ पर मैंने सारी लड्डू बना करके तैयार कर ली है। आप देख सकते हैं कि ये लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही हेल्दी बन करके तैयार हुए हैं। इस लड्डू को एक बार बना करके पूरे महीने के लिए आप स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो एक बार आप मेरे कहने पर इस तीसी वाली लड्डू की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। मिलते हैं।